बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज मैं आपको एक ऐसे जोड़े का शो करवाऊंगा जिसके तकरीबन 3 साल बाद जिसके बच्चे मुझे मिलने शुरू हुए हैं, उसने निकालने शुरू किए हैं। यहाँ पे ये नार दिखाएं जी। ये मोतियों वाला नार है। ये सियालकोट के कदीम मोतियों वाले जो अब ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन, अब ज़रा फैंसी आ गए हैं, कमर्शियल टाइप के ज़्यादा। और ये हैं पुराने मोतियों वाले। ये लाला हंसराज वाले इसे कह लें, मास्टर अब्दुल्ला वाले कह लें। ये इसमें अब क्रास आके तो बड़े कलरफुल, बड़े खूबसूरत बन चुके हैं। इसके बच्चे भी इसी तरह खूबसूरत हैं। इसके साथ इसी तरह की एक फ़ीमेल थी, वो जोड़ा था मेरे पास। तो उसके साथ इसके बच्चे नहीं निकल रहे थे, बच्चे पलते थे, निकलते थे, बच्चे बच्चे पल नहीं रहे थे, वो कमज़ोर रह के मर जाते थे। अच्छा, उसका मैंने फिर परेशान हो गया। मैंने कहा क्या वजह है, क्यों नहीं बच्चे निकल रहे। फिर मैं जब छत पे आता था, मैं फिर इसी जोड़े की तरफ तवज्जो रखता था। तो फिर मुझे पता चला कि इसकी फ़ीमेल जब अंडों पे बैठ जाती थी तो दाना डालने के फ़ौरन बाद उसे जो जब वो नार ने चोगा देना होता था तो वो फीमेल चोगा ले लेती थी। तो बच्चों को चोगा ही नहीं लेने देती थी फीमेल। मैंने फिर एक दिन मैंने कहा शायद हो सकता है कि गलती से उसने नार ने दे दिया हो, लेकिन जब मैंने गौर करना शुरू किया तो मुसलसल फिर उसकी यही आदत थी कि वो बच्चों को चोगा ही नहीं लेने देती थी, नार से खुद चोगा ले जाती थी, वो बच्चे मर जाते थे। फिर मैंने उसके साथ फ़ीमेल चेंज की, अपने घर की फ़ीमेल लगाई। वो भी मेरे पास नार था। अगर वो नार आप दिखा सकें जो बोल रहा है, क्लोज करके, वो भी मोतियों वाला नार है। ये ये भी, इसका बाप भी जो है वो मेरे एक दोस्त लेके आए थे लाहौर से, उस्ताद मरहूम मास्टर अब्दुल्ला के वो या नवासे हैं या पोते हैं। तो उनके घर से कुछ परिंदे लाए थे, उनमें से इनका बाप मैं लेके आया था अपने सियालकोट में। हमारे बुज़ुर्ग कह लें, दोस्त भी हैं उनसे। तो अ, इसकी पट्टी फिर मैंने इसकी बहन लगाई उसके साथ जोड़ा। वो भी मैं आपको इस जोड़े का भी शौक करवाता हूँ। तो वो मैंने फिर इसकी जो फीमेल थी सेम इसी कलर की, वो मैंने फीमेल फिर दूसरी जगह पे लगा दी जोड़े में। ये देखें जी, इसका ऐसा करते हैं कि फीमेल भी पकड़ लेते हैं। तो इसकी ये अंडों पे बैठी है जी फीमेल, ये है जी। ये इधर बैठ के तो इसका शौक करते हैं। इसके दो बच्चे भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये इनको दिखाएं जी, मैं इसके बच्चे भी दो निकले हैं जो निकाल के लेके आता हूँ। ये है जी। और इनके भी हर झोली में एक बच्चा निकल रहा है, दो बच्चे इसके भी नहीं निकल रहे। तो मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया। ये जी इसके दो बच्चे हैं, ये इनका भी शौक करते हैं। मैं ज़रा इधर बैठ जाता हूँ। ये जी सबसे पहले करते हैं जी नर का शौक। ये जी हमारे एक सियालकोट में दोस्त भी कह सकते हैं, लेकिन वो हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, बुज़ुर्ग हैं। चौधरी साहब उनके एक घर से ये मुझे मिले थे। उन्होंने बड़े पुराने परिंदे रखे हुए थे और बड़े कदीम नस्लों के, बड़े शौकीन आदमी थे। उन्होंने जब परिंदे ख़रीदे हैं, उन्होंने नहीं परवाह की कि आज से 30 साल पहले 50,000 का जोड़ा जो है, जब 6-7 हज़ार का तोला सोना था, उस वक़्त भी वो 50-50 हज़ार का जोड़ा ख़रीद लेते थे। उन्हें जुनून था कि जो नस्लें पुरानी जो है इकट्ठी करनी। तो उनके पास ये परिंदे थे। अब उन्हें हो गई एलर्जी। वो कहते हैं जी, अब मैं परिंदों के पिंजरे के पास से भी गुज़र जाऊं तो मुझे एलर्जी हो जाती है। इसलिए अब उन्होंने जो है बिल्कुल ही वो मजबूर हो गए हैं। फिर उन्होंने परिंदे ख़ास ख़ास रखे हुए थे घर में,
वो अपने सर्वेंट के ज़रिए उससे जो घर के मुलाजिम थे उनको एक की ड्यूटी लगाई हुई थी कि दाना डालना है, तो बस वो कैमरों के ज़रिए ही देखते थे, शौक करते थे। तो उनके पास तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी परिंदों की, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी मुझे आप थोड़े से अंदर परिंदे दे दें। तो उनसे मैंने कुछ परिंदे लिए थे जिनमें ये मोतियों वाला भी था। इसकी 2 साल पहले शायद वीडियो, 2-3 साल पहले मैंने लगाई थी कि सियालकोट से नस्ली परिंदे खरीदे, उनमें ये नर भी है। तो उनसे मैंने वो लिए थे, काले मुंह वाले भी प्योर उनसे मिले थे। एक तो होते हैं काले मुंह वाले जो बटेरों की तरह के होते हैं, एक शेखों वाले भी कहा जाता है उन्हें, उनके ऊपर छाप होती है वो। ले जी नाखून साफ हो गए, क्योंकि फिर पता नहीं इसको कब पकड़ना है। ये जी नार का शौक करें, ये बिल्कुल कोशिश करते हैं कि कमरे के अंदर आपको इसकी आँख भी दिखाने की कोशिश करें। ये ये इसकी आंखें हैं जी। ये ये पुराने मोतियों वाले हैं। देखें इसकी चोंच, देखें इसकी चोंच का और माथे का वो शेप देखें। और ये प्योर मोतियों वाले हैं जी, इन्हें हम मोतियों वाले ही कहेंगे, कदीम मोतियों वाले। इसने वो पहली मादी जो इसी नस्ल की थी वो दूसरी तरफ लगाई है मैंने जोड़े, वो चोगा इससे ले जाती थी, बच्चे मर जाते थे। तो ये इसके बच्चे जी मैंने भिजवाए थे एक दोस्त को, वो उन्होंने वहाँ पे परवाज़ दी है बच्चों ने। सख्त गर्मी थी 2 साल पहले, डेढ़ ये इस जेठ से पीछे एक जेठ था वो बड़ा हुआ था सख्त, उसमें तो उसमें इसके गए थे बच्चे। तो 2 बजे से लेके 6 बजे तक इन्होंने वहाँ पे परवाज़ें दी हैं। इससे इस जेठ से पीछे वाला जेठ था। हाँ जी, तकरीबन 3 साल हुए हैं इसको मेरे पास आए। तो उस वक़्त इसके जो बच्चे अंदर से एक झोली थी, वो दोस्त ने कहा, जर्मनी होते हैं वो नारोवाल के, उन्होंने कहा जी ये चाहिए, ये दिखाएं जी इसका। तो वो मैंने उधर भिजवाए थे, तो वो वहाँ पे उन्होंने, मैंने कहा, मैंने ये था कि उन्होंने भी मेरे से जोड़ों के लिए लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिर उड़ा लिए, उनकी बाजियाँ आ गई, ज़िद वाली बाजियाँ। ज़ाहिर है मुकाबले, ज़ाहिर है ये देखें पंजे इसके कैसे नीले पंजे हैं, ज़बरदस्त पंजे हैं इसके नीले। हड्डी इसकी जो है 4 उंगली से ज़्यादा है, अगर 5 उंगली भी मैं कह लूँ ये छोटी उंगली मिला के, तो 5 उंगली हड्डी है बिल्कुल जी इसकी, इतनी हड्डी है। जोड़ इसका बंद नहीं है और खुला भी नहीं है, थोड़ा सा गैप है, इतना सा, ये इतना होना चाहिए गैप। और पल्ला इसका आपको दिखाते हैं जी। ये 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 देखें पार इसके, बिल्कुल ये वो कहते हैं ना उस तरह के पार हैं, ये वो पार हैं। वो सख्त गर्मी में ये 12 से 6 बजे तक इन्होंने परवाज़ें दी हैं, 2 बजे से 6 बजे तक ही ये परवाज़ें दी हैं इन बच्चों ने। आखिरी दिन इसका बच्चा जो है उन्होंने जिस दिन वो 24-25 छतों को जीता था इसने टूर्नामेंट में, और आखिरी दिन जो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा इन्हें खाली दूध की सिरिंज दे दें, कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा कोई मेडिसिन दे दी, पता नहीं अब क्या दिया उन्होंने, ये वो ही जानते हैं। तो वो 12 बजे बच्चा जो है वो आया था, घर आ गया और मर गया था बच्चा, वो संभाला नहीं गया। अब ये जी इसकी फ़ीमेल का भी शौक करें। ये मैंने वो मास्टर अब्दुल्ला वाला नर था उसकी, ये फ़ीमेल है अब जो इसके साथ लगाई है मैंने। ये देखें ये मेरे घर की है, इनका भी बहुत रिजल्ट है। ये लाला मूसा में उड़े हुए हैं ये बयान भाई इसके, वहाँ पे भी 6:30 पौने 7 तक गई हैं परवाज़ें, रोज़ाना नहीं। 4 परिंदे थे जो, उनमें बटेरा, अली वाला और ये इनकी इनकी बहन थी एक, उसे वो कहते थे जौनसरी। तो उन्होंने मुझे वो बाजियों वाली लिस्ट भी भेजी थी, तो ये
वहाँ पे भी 3 4 5 6 6:30 7 बजे तक जाते रहे। एक दिन अली वाला आ गया, एक दिन बटेरा आ गया, एक दिन ये आ गए। तो इस तरह वो मिक्स उड़ते रहे। ये देखें जिसका ये पहले फीकी थी, अब इसकी एज ज़्यादा हुई है, 2 साल की हो गई है तकरीबन, ये भी 2 2.5 साल की। तो इसके अब ये जिस्म के ऊपर जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। ये इसके पंजे देखें, बारीक पंजे, बहुत पतली खाल है जी इसकी। ये इसका भाई इस तरफ अभी दिखाया आपको पहले। इसकी आँख का भी शौक करवाते हैं जी। ये चूई है, मोतियों वाली चूई है। ये देखें इसकी चोंच देखें कैसी ज़बरदस्त। मोमी जो सही मोमी चोंच है ना, वो ये है। मोमी चोंच वाले मोतियों वाले हैं ये। आँखें भी इसकी देखें। और ये हड्डी इसकी भी 4 उंगली है, जो इसका भी उतना ही, थोड़ा सा ना बंद है ना खुला है। ये दुम भी देख लें इसकी, और परेल है, बहुत ज़्यादा पार हैं इनके जिस्म में। परवाज़ें भी इनकी देख ली हुई हैं। ये 6:30 7 बजे तक परवाज़ें दी हैं जी, मोहरें लगवा के इन्होंने। ये नहीं कि वैसे सादी परवाज़ें हैं। ये है। अब इसके आपको बच्चे दिखाते हैं जी। ये बड़ी मुश्किल से बच्चे पले हैं। ये एक ये पली है पट्टी इसकी। ये देखें, ये माँ के ऊपर है तकरीबन इसकी चोंच। और कलर भी ये कलर मेरा ख्याल इसका बाप पे रहेगा। मोतियों वाली निकल आई है। दुम भी इसमें झाड़ी हुई है। ये इसके पर देखें, ये हड्डी इसकी भी 4 उंगली से ज़्यादा है। ये देखें, ये जी इस तरह दिखाएं। ये मोतियों वाली, ये बाप पे गया है इसका रंग। एक और बच्चा है जी इनका छोटा, अब भी ये अंडे पे बैठी। ये भी इसी का बच्चा है। अब इसके बाद ये फिर अंडों पे है फीमेल। ये देखें जी, ये बिल्कुल जो सफ़ेद निकल आया बच्चा। और ये मैंने जो सीनियर साजा कराम है उनसे मैंने सुना हुआ है कि जब मरहूम मास्टर अब्दुल्ला ज़िंदा थे, तो जब वो खुद शौक़ फरमाते थे, तो उस वक़्त जो सफ़ेद परिंदा निकल आता था इनमें से, मोतियों वालों में से, चूहों में, ये दाग डालेगा हल्के हल्के, लेकिन अभी ये सफ़ेद ही है। तो तब उसकी इसकी शेप पे देखें जी, ये देखें शेप, हालांकि कमज़ोर पला है लेकिन फिर भी इसकी चोंच और ये शेप देखें। और पहले क्या कहते थे कि साजा कराम जो इस तरह का बच्चा निकलता उसे उड़ाते थे, कि ये सफ़ेद बच्चा जो इनमें से चूहों मोतियों वालों में से निकलता था, इससे बड़ा वो खुश होते थे और उड़ाते थे। बहुत ज़्यादा ये परवाज़ें देते थे। सफ़ेद पे उनका यकीन था पुराने साजा कराम का, सीनियर साजा कराम का, कि ये लंबी परवाज़ देते हैं। तो ये भी बच्चा पल गया मेरे पास। ये इसका भी पर दिखा देंगे एक दफ़ा। ये 2 4 6 8 9 पर, एक कली इसने गिरा ली हुई है, पहली कली गिरा ली है। ये अब दूसरी गिराएगा। ये जी, ये बच्चा, ये इनके 2 बच्चे भी आपको दिखाए हैं इसके। वो ये सारे पूरी फैमिली का शौक़ करवाया जो मेरे पास मोतियों वाले हैं। तो अब वीडियो भी लंबी हो रही है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको और अच्छे जो ब्लड लाइन है उसका शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।